माध्यमिक न्यूज रे में स्वागत है। आज का विषय है जोगी जग थे न्यारा। कबीरदास जी का एक दोहा है, उसका हम व्याख्या करेंगे। चलिए देखते हैं। जोगी जग थे न्यारा। दोहा इस तरह से है, पद है। अवधू जोगी जग थे न्यारा, मुद्रा निरति सुरति करि सिंगी, नाद नखंडे धारा, बसे गगन में दूनी न देखे, चेतनी चौकी बैठा, चढ़ी आकाश आसन नहीं छाड़े, पीवे महारस मीठा, परगट कंथा माहे जोगी, दिल में दरयन दर्पण जोवे, सहंस 21 6 से धागा, निश्चल ना के पोवे, ब्रह्म अग्नि में काया जारे, त्रिकुटी संगम जागे, काहे कबीर सोई जोगेश्वर, सहज सुनी लो लागे, सहज सुनी लो लागे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पर ये पूरा हो पाएगा कि नहीं, बीच में छूट जाए हो सके तो, पर शुरुआत करते हैं। पर ये उम्मीद न दिलाते हैं, दिलासा नहीं दिलाते हैं कि पूरा ही होगा। तो जहाँ तक हो सके, अगर रुक जाता है तो रुक जाए, अब पूरा हो जाता है तो हो जाए। अवधू जोगी जगते न्यारा। जोगी जग थे न्यारा, ये कबीर के वचन समझने की कोशिश करें। अवधू जोगी जग थे न्यारा, जोगी जग से बड़ा न्यारा है। जग में 2 तरह के लोग हैं, भोगी त्यागी। जोगी जग थे न्यारा, वह भोगी से अलग है, क्योंकि वह शरीर को सब कुछ नहीं मानता। वह त्यागी से अलग है, क्योंकि वह शरीर को इतना मूल्य का भी नहीं मानता कि उसका त्याग करना भी सार्थक हो सके। जिसका मूल्य ही ना हो, उसका तुम कभी त्याग करते हो? क्या तुम रोज कहते हो घर के बाहर जोर से चिल्लाकर कि आज फिर घर के कचरे का त्याग कर दिया, देखो कैसा महादानी हूँ। घर के कचरे का त्याग करते वक्त कोई भी तो घोषणा नहीं करता। तुम घोषणा करोगे तो लोग पागल समझेंगे, लेकिन जब कोई त्यागी घोषणा करता है कि मैंने लाखों पर लात मार दी, तो वह भोगी ही है। अभी भी लाखों का मूल्य है, अभी भी समझता है इसका कुछ सार है। पहले भोग के लिए पकड़ा था, अब छोड़ा है, लेकिन मूल्य की पकड़ तो नहीं छूटी। लाखों को लात मार दी, जब कोई आदमी कहता है लाखों को लात मार दी, तो समझ लेना कि लात ठीक से लग नहीं पाई, चूक गई। लग ही जाती तो लाखों का हिसाब रखता।
न तो जोगी भोगी है और न त्यागी। जोगी अवधो जग थे न्यारा, वह इन दोनों से अलग है। वह एक अनूठा ही व्यक्तित्व है। वह कुछ कुछ भोगी जैसा लिया, यूं कहे कि वह कुछ कुछ भोगी जैसा है, कुछ कुछ त्यागी जैसा है। उसने भोग और त्याग के बीच सामंजस्य खोज लिया। उसने भोग और त्याग के बीच संगीत खोज लिया, क्योंकि परमात्मा भोग में भी है और त्याग में भी है। परमात्मा भोगी में भी छिपा है और त्यागी में भी। उसने यह राज खोज लिया। उसने देख लिया कि भोग एक किनारा है और त्याग दूसरा किनारा है, और परमात्मा तो बीच में बहती हुई नदी की धारा है। अवधो जोगी जग थे न्यारा, वह दोनों किनारों से अलग है। वह बीच की धारा है। वह मध्य में खड़ा है। उसने संतुलन पा लिया। संतुलन यानी संयम। भोगी असंयमी है, और मैं तुमसे कहता हूं कि त्यागी भी असंयमी है। असंयम का मतलब है जो अति पर चला गया, उसके जीवन का संतुलन खो जाता है। संयम का अर्थ है जो मध्य में खड़ा है, जो बीच की धार है, जो दोनों तरफ देखता है। लेकिन जिसने शुद्ध मध्य बिंदु खोज लिया, न यहाँ झुकता है न वहाँ झुकता है, न तो शरीर की मानकर चलता है और न शरीर की हत्या करने में लग जाता है, न तो स्वाद के लिए जीता है और न शरीर के ऊपर अस्वाद को थोपता है, वरन स्वाद में ब्रह्म को खोज लेता है। और तब स्वाद और अस्वाद एक ही बीज, एक ही चीज के दो नाम हो जाते हैं। योगी जानता है किनारों का कैसे उपयोग करना है। भोगी एक किनारे को पकड़ता है, त्यागी दूसरे किनारे को पकड़ता है। दोनों की नदी धार अवरोध होती है। कहीं एक किनारे से धारा चली है। परमात्मा भी एक के किनारे से नहीं चल सकता। उसको भी द्वैत की धारा के बीच चलना पड़ता है। तो तुम कैसे चल सकोगे? परमात्मा को भी द्वैत पैदा करना पड़ता है। उन्हीं के बीच अद्वैत की धारा बह रही है। योगी भी गलती करता है, त्यागी भी गलती करता है। दोनों की चेष्टा यह है कि हम एक किनारे से जी लेंगे। यह अहंकार है। अवधू जोगी जग थे न्यारा। भोगी भी गलती करता है, त्यागी भी गलती करता है, पर अवधू जोगी जग थे न्यारा। मुद्रा निरति सुरति कर सिंगी, यनाद न खंडे धारा। वह क्या करता है योगी? क्या है उसकी कला? कबीर यहाँ सार कर देते हैं। मुद्रा निरति, निरति का अर्थ है जो अति पर नहीं जाता। मुद्रा निरति, निर अति, जो अति में खड़ा है, जो मध्य में खड़ा है, जिसको बुद्ध ने मध्यम निकाय कहा है, जिसको कन्फ्यूशियस ने दी गोल्डन मीन, स्वर्ण मध्य कहा है, जो ठीक बीच में खड़ा है, निरति। मुद्रा निरति, मध्य में खड़ा होना ही उसकी मुद्रा है। और सब मुद्राएं तो बच्चों के खेल हैं, और किन्हीं मुद्राओं का बड़ा मूल्य नहीं है। निरति गहरी से गहरी मुद्रा है। वह चुनता नहीं,
जिसको कृष्णमूर्ति चॉइसलेसनेस कहते हैं, निरति। वह चुनाव नहीं करता। वह न तो कहता है इस तरफ, न कहता है उस तरफ। वह कहता है मध्य में, नेति नेति। वह कहता है न यह न वह, या तो दोनों या दोनों नहीं, मैं मध्य में। यही उसका न्यारापन है। मुद्रा निरति। वह कभी भी अति पर नहीं जाता। न तो वह ज्यादा भोजन करता है और न कम भोजन। वह सम्यक भोजन करता है। भोगी ज्यादा करता है, जितनी शरीर को जरूरत है उससे ज्यादा खा जाता है। फिर बीमारियां पैदा होती है। फिर बीमारियों का इलाज करवाता है। भोगी सम्यक आहार नहीं करता। त्यागी भी सम्यक आहार नहीं करता। वह कम खाने के पीछे पड़ जाता है। वह कहता है कि एक ही बार भोजन करेंगे। अब एक ही बार भोजन करना शरीर की प्रकृति के अनुकूल नहीं है। और अगर एक ही बार भोजन करना हो तो बड़ी जटिलताएं हैं, वे समझनी चाहिए। एक ही बार भोजन करने वाले पशु मांसाहारी है, जैसे शेर, सिंह। वे एक ही बार भोजन करते हैं 24 घंटे में। वे मांसाहारी है। अगर बंदर एक ही बार भोजन करे, मरे। बंदर शुद्ध शाकाहारी है। शाकाहार का मतलब है कि तुम्हें थोड़े से शाकाहार से काम न चलेगा, क्योंकि उससे उतनी ऊर्जा नहीं मिलेगी शरीर को। इसलिए बंदर दिन भर चबाता ही रहता है। तुम भी जब पान चबाते हो तो तुम डार्विन के सिद्धांत को सिद्ध कर रहे हो कि आदमी बंदर से पैदा हुआ है। तंबाकू चबा रहे हो, कुछ न हो तो बातचीत ही कर रहे हो, वह भी बंदर की आदत है। लेकिन आदमी शाकाहारी है, जैसा बंदर शाकाहारी है। और डार्विन की बात में सच्चाई है। अब तो शरीर शास्त्री भी राजी होते हैं कि मनुष्य कभी भी मांसाहारी नहीं रहा, क्योंकि उसकी जो अंतड़ियां हैं वे मांसाहारी पशुओं जैसी नहीं है। मांसाहारी पशु की बड़ी छोटी अंतड़ी होती है। इसलिए तो तुम सिंह का पेट देखते हो, कितना छोटा सा। मांसाहारी है, खाता डटकर है, लेकिन पेट छोटा सा, उसकी अंतड़ियां बहुत छोटी है। पहलवान कोशिश करते हैं सिंह जैसा पेट बनाने की, तो वे जबरदस्ती छाती को फुलाए जाते हैं और पेट को भीतर खींचे जाते हैं। वह एक तरह की हिंसा है, क्योंकि शाकाहारी उतने छोटे पेट का हो ही नहीं सकता। अंतड़ियाँ बहुत बड़ी है। शाकाहारी की होनी चाहिए, क्योंकि उसे बहुत आहार करना पड़ेगा। उतना आहार संभाल सके इतनी लंबी अंतड़ियाँ चाहिए। कई फीट लंबी अंतड़ियाँ हैं भीतर गुथी हुई पड़ी हैं। इसलिए बंदर धीरे धीरे खाता रहता है। गाय शाकाहारी है, चरती रहती है। भैंस परम शाकाहारी है, वह चुगाली करती रहती है। जो चबा लिया उसको भी निकालकर फिर चबाती रहती है। अगर आदमी शाकाहारी है तो एक बार भोजन अति है। आदमी अगर शाकाहारी है तो उसे 2-3 बार थोड़ा थोड़ा भोजन करना चाहिए, ज़्यादा नहीं। इसलिए तुम बड़ी हैरानी की बात देखोगे। जैन दिगंबर मुनि हैं तो वे एक बार भोजन करते हैं। उनका पेट तुम हमेशा बड़ा देखोगे। अगर यह बड़ी हैरानी की बात है, जब भी मैं उनकी तस्वीरें देखता हूँ मैं बहुत हैरान होता हूँ कि एक बार भोजन करने वाले आदमी का पेट इतना बड़ा क्यों। वह ज़्यादा खा रहा है, ज़रूरत से ज़्यादा खा रहा है, क्योंकि उसे 24 घंटे के भोजन की पूरी चेष्टा एक ही बार में कर लेनी है। तो वह अतिशय बोझ डाल रहा है अंतड़ियों पर। अंतड़ियाँ बाहर आ गई है। जैन दिगंबर मुनि सुंदर नहीं मालूम पड़ते, बेहूदे मालूम पड़ते हैं, जैसे पेट के किसी रोग से ग्रसित हों या गर्भवती स्त्रियां हों।
शरीर में अनुपात नहीं मालूम पड़ता, एक अति कर जा रहे हैं। नियत तो यह है कि शाकाहारी के लिए कि 2 या 3 बार, या अगर और थोड़ा थोड़ा भोजन ले सके तो 4 या 5 बार, थोड़ा थोड़ा जरा सा ले लिया, एक फल खा लिया, एक फल खा खिलाया, बात खत। तब तक उतना पच जाए, फिर 2 घंटे बाद एक फल ले लिया। पेट पर बोझ न पड़े और पेट पर अति न हो तो सम्यक आहार होगा। एक बार भोजन तो स्वभावतः तुम इतना खा लोगे जो 24 घंटे काम दे सके। मांसाहार तो ठीक है, क्योंकि थोड़े ही मांस से काम चल जाता है। मांस का मतलब है पका हुआ, तैयार भोजन, पचा हुआ भोजन। दूसरे जानवर ने तुम्हारे लिए पचाकर तैयार कर दिया। तुम फल खाओगे, फिर फल को पचाओगे, तब उस पचे हुए फल में से मांस बनेगा। किसी जानवर ने फल खाकर पचा लिया, मांस तैयार किया, तुमने मांस खा लिया। मांस का मतलब है पचा हुआ भोजन। तुम्हें अब ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं, इसलिए छोटी अतड़ी काफ़ी है। काम दूसरे कर चुके तुम्हारे लिए, इसीलिए मांसाहार शोषण है, क्योंकि दूसरों से काम लेने का क्या हक। जहाँ तक बने अपना काम खुद कर लेना चाहिए। पचाने का काम भी दूसरे से लेना शोषण है, इसलिए मांसाहार उचित नहीं है, तुम खुद ही कर सकते हो। मांसाहार भी अति है, क्योंकि तुम्हारी हथेलियाँ बनी नहीं है मांसाहार के लिए, और तुम्हारा शरीर बना नहीं मांसाहार के लिए। और अगर तुम मांसाहार करोगे तो तुम मिट्टी से बंधे रह जाओगे, क्योंकि मांसाहार इतनी बोझिलता देगा कि तुम आकाश में उड़ने की क्षमता खो दोगे। इसलिए समस्त ज्ञानी मांसाहार के विपरीत हो गए, किसी और कारण से नहीं। कोई ऐसा नहीं कि तुमने मांसाहार कर लिया तो कोई बहुत महापाप हो गया। आत्मा तो मरती नहीं। तुमने किसी का शरीर ही छीन लिया, जरा जीर्ण अवस्था थे, इससे कोई बड़ा भारी महापातक नहीं हो गया। लेकिन विरोध का कारण दूसरा है। कारण यह है कि तुम न उड़ पाओगे आकाश में, फिर तुम्हें अवधूत गगन मंडल घर कीजिए संभव न होगा। फिर अवधूत चारों खाने चित जमीन पर पड़े रहेंगे, इतने वजनी हो जाएंगे अवधूत कि उड़ न सकेंगे, पंख न लग सकेंगे। शाकाहार पंख देता है, वह किसी दूसरे पर कृपा नहीं है, अपने पर ही कृपा है। मैं भी पक्ष में हूँ कि तुम शाकाहारी होना, लेकिन तुम्हारे कारण, इसलिए नहीं कि पशुओं को बचाना है कि पक्षियों को बचाना है। तुम कौन हो बचाने वाले? जो बनाता है वह बचाएगा, जो बनाता है वह मिटाएगा। तुम कौन हो अकारण का अहंकार बीच में खड़ा करने वाले? नहीं, उस वजह से नहीं। मैं भी शाकाहार के पक्ष में हूँ, तुम्हारी वजह से। नहीं तो तुम कभी आकाश में न उड़ सकोगे, तुम्हारे उड़ने की क्षमता टूट जाएगी। शाकाहार तुम्हें हल्का करेगा, सम्यक आहार तुम्हें बिल्कुल हल्का कर देगा। शरीर का बोझ ही न लगेगा। जैसे अभी पंख मिल जाए तो तुम अभी उड़ जाओ, जमीन तुम्हें खींचेगी नहीं, आकाश तुम्हें उठाएगा। मुद्रा निरति, इसलिए कबीर कहते हैं मुद्रा तो एक है, और वह है निरति, अन अतिशय, अन अति, निरति, मध्य में खड़े हो जाना। न तो ज्यादा भोजन करना, क्योंकि वह भी झुकाएगा एक तरफ, न कम भोजन करना, क्योंकि भूख सताएगी दूसरी तरफ। भोजन भी मारता है, भूख भी मारती है, ठीक मध्य में तृप्ति है, उस तृप्ति पर तुम रुक जाना। और अपनी तृप्तियों को जो पहचानने लगता है वही आदमी होश में है।
नहीं तो तुम भोजन कर रहे हो, तुम्हें समझ में भी नहीं आता कि कहाँ रुके। तुमने होश ही खो दिया, यही पता नहीं चलता कहाँ रुके। जानवर रुक जाते हैं, तुम नहीं रुक पाते। जानवर का पेट भर गया, फिर तुम कितना ही भोजन रख दो, तुम लाख बैंड बाजे बजाओ, इश्तहार चिपकाओ, कितना ही प्रलोभित करो कि वह भोजन बड़ा पुष्टिदायी है। फिल्म अभिनेत्रियों को रिवा लाओ और उनसे प्रचार करवाओ, भैंस न सुनेगी। बात खत्म हो गई। भैंस भी तुमसे ज्यादा होशपूर्ण मालूम पड़ती है। तुमने देखा, भैंस को अगर छोड़ दो वह सभी घास न खाएगी, उसका अपना घास है, वही खाएगी। बाकी घास छोड़ती जाएगी, जो उसका भोजन नहीं है वह नहीं करेगी। सिर्फ मनुष्य ऐसा है जो सभी चीजें खाता है। कोई पशु सभी चीजें नहीं खाता, क्योंकि पशुओं के सब शरीरों के अपने आयोजन हैं कि कौन सी चीज ठीक बैठती है। सिर्फ आदमी सब खाता है, सब। ऐसी कोई चीज मैंने नहीं देखी। मैं इसकी खोजबीन करता रहा हूँ कि क्या कोई ऐसी चीज है दुनिया में जिसको आदमी नहीं खाता। नहीं, सब चीजें। चींटी खाने वाले लोग हैं, चींटा खाने वाले लोग हैं, सांप बिच्छू खाने वाले लोग हैं, कुत्ता खाने वाले लोग हैं। मैं अभी तक पा ही नहीं सका ऐसी कोई चीज जिसको कहीं न कोई मनुष्य जाति का अंग न खाता हो। हालांकि दूसरे उस पर हंसते हैं। चीनी सांप खाते हैं, और चीन में स्वादिष्ट से स्वादिष्ट भोजनों में सांप एक है। अफ्रीका में दीमक, चींटी, चींटे लोग इकट्ठे करके रखते हैं, बोरे भर भर कर, फिर उसको तलते हैं और खाते हैं। बिच्छू खाने वाले लोग हैं, छछूंदर को भी नहीं छोड़ते। कोई ऐसा प्राणी नहीं है जिसको आदमी ना खाता हो। कोई ऐसा फल नहीं है जिसको आदमी ना खाता हो। कोई ऐसा जहर नहीं है जिसका सेवन आदमी ना करता हो। सांपों को पाल कर रखते रहे हैं लोग, उसको जीभ पर काटते हैं, उसको जीभ पर कटाते हैं। घड़ी दो घड़ी को मस्ती आ जाती है। आदमी खतरनाक जानवर है, उसने ज्यादा उससे ज्यादा खतरनाक कोई भी नहीं है, और असंयमी है। उसने सारा संतुलन खो दिया है। उसे कुछ पता ही नहीं कि क्या भोजन है, क्या खाद्य है, क्या अखाद्य है। छोटे छोटे भी अपनी चीज खाते हैं, छोटे छोटे जानवर भी अपनी चीज खाते हैं। आदमी सब खाता है। ऐसा लगता है कि हमें कुछ प्राकृतिक जांच परख नहीं है, लेकिन वैज्ञानिक इसकी खोज करते रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ। क्योंकि किसी जानवर में ऐसा नहीं हुआ, आदमी में क्यों हुआ। और उन्होंने बड़ी गहरी बात खोजी है, और वह यह है कि हम छोटे बच्चों के साथ जबरदस्ती करते हैं, उनको कुछ भी खाने के लिए मजबूर करते हैं। इसीलिए यह उपद्रव पैदा हुआ है। अमेरिका में एक यूनिवर्सिटी में, हार्वर्ड में, उन्होंने प्रयोग किया छोटे बच्चों पर कि सब भोजन रख दिया और छोटे बच्चों को छोड़ दिया, बिल्कुल छोटे बच्चे, कि वे खाएं जो उनको खाना है। यह प्रयोग कोई 6 महीने तक चलता रहा था। वे खड़े चकित हुए। बच्चे वही खाते हैं जो खाने योग्य है। तुम हैरान होगे, क्योंकि कोई स्त्री राजी न होगी कि यह बात सच है। क्योंकि बच्चे आइसक्रीम मांगते हैं जो खाने योग्य नहीं है, मिठाई मांगते हैं जो खाने योग्य नहीं है, लेकिन ये बच्चे तुम्हारे इनकार करने की वजह से मांगते हैं।
ये बच्चे नहीं मांगते। हार्वर्ड में जो प्रयोग हुआ वह बड़ा क्रांतिकारी है। 6 महीने का अनुभव यह हुआ कि बच्चे वही खाते हैं जो जरूरी है, जो शरीर के लिए उपयोगी है। और यह भी बड़ी अनूठी बात पता चली है कि अगर बच्चा बीमार है तो वह खाता नहीं है। माँ बाप जबरदस्ती करते हैं कि खाओ, क्योंकि जानवर बीमारी में नहीं खाता, क्योंकि बीमारी में उपवास उपयोगी है। शरीर वैसा ही रुग्ण है, उस पर और भोजन का बोझ डालना और पाचन प्रक्रिया पर थोपना अनुचित है, अन्यायपूर्ण है। वह बीमार आदमी के सिर पर और पत्थर रखकर उसको ढोने के लिए कहना है। बीमार आदमी स्वभावतः भोजन न लेगा। अगर बच्चों की सुनी जाए तो बच्चे भोजन न करेंगे। बच्चे को सर्दी जुकाम है, वह खाना नहीं चाहता। माँ बाप कहते हैं कि खाना पड़ेगा, नहीं तो कमज़ोर हो जाओगे। 1-2 दिन नहीं खाने से कोई दुनिया में कमज़ोर नहीं हुआ। आदमी 3 महीने बिना खाए जी सकता है, मरता नहीं। 3 महीने के बाद मौत की संभावना है। 3 महीने लायक सुरक्षित भोजन शरीर में रहता है। कोई जल्दी नहीं है। 2-4 दिन बच्चा भोजन न करे, कोई हर्जा नहीं है, उसको स्वभाव से चलने दो। तो एक तो उन्होंने यह अनुभव किया कि बच्चे बीमारी में भोजन नहीं करेंगे। दूसरी और भी गहरी बात उन्होंने खोजी, जिसका किसी को कभी सपने में भी अनुमान न था। और वह यह थी कि बच्चे को अगर सर्दी जुकाम है तो वह वही भोजन करेगा जिससे सर्दी जुकाम मिटता है, या बच्चे को अगर मलेरिया है तो मलेरिया में वही भोजन करेगा जिससे मलेरिया का विरोध है। अब यह बच्चा कैसे जानता है? क्योंकि न तो बच्चे को पता है मलेरिया का, न पता है उसे भोजन शास्त्र का। सिर्फ उसको उसकी शुद्ध प्रकृति जो ठीक है, सम्यक है, उसकी तरफ ले जाती है। बच्चे शक्कर को की तरफ उत्सुक होते हैं, क्योंकि उनके शरीर को शक्कर की ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है। उनकी हड्डियाँ अभी बन रही है। और बच्चे दिन में इतनी दौड़ धूप करते हैं, इतना श्रम उठाते हैं कि कोई आदमी कभी नहीं उठाएगा जिंदगी में। फिर उतनी शक्कर वे पचा डालते हैं। इसलिए तुम्हें समझ में नहीं आता कि इतनी शक्कर बच्चे क्यों मांग रहे हैं। तुमने कभी ख्याल किया, जैसे तुम हिंदुस्तान के एक छोटे गांव में जाओगे, उतनी मीठी मिठाई मिलेगी। बम्बई की मिठाई में कम से कम शक्कर होगी, कलकत्ते में कम से कम होगी। फिर छोटे गांव की तरफ बढ़ो, मिठाई में शक्कर की मात्रा बढ़ने लगेगी। ठेठ देहात में शक्कर ही रह जाती है, बाकी तो दूसरी चीज़ बहाना है। यह क्यों होता है? ग्रामीण के लिए ज़्यादा शक्कर की ज़रूरत है। वह उतना श्रम कर रहा है, उतनी शक्कर पचा लेता है। तुम उतनी शक्कर खाओगे तो डायबिटीज़ होगी। ग्रामीण उतनी खाता है तो सिर्फ स्वस्थ रहता है, कोई डायबिटीज़ नहीं होती। किसी जानवर को डायबिटीज़ नहीं होती, हो नहीं सकती, क्योंकि वो इतना खाता है, उतना पचा डालता है। छोटे बच्चे शक्कर खाएंगे, उनको ज़रूरत है। तुम रोकोगे, उससे उनका आकर्षण बढ़ेगा। बच्चों को बड़ा क्रोध आता है कि भगवान कुछ उल्टी खोपड़ी का मालूम पड़ता है। सब अच्छी चीज़ें खतरनाक है। आइसक्रीम, रसगुल्ला, सब अच्छी चीज़ें जो बच्चे को जचता है, डॉक्टर को नहीं जचती, माँ को नहीं जचती, बाप को नहीं जचती। उनमें कुछ खराबी है। और सब बुरी चीज़ें, साग भाजी अच्छी है, उनमें विटामिन है। भगवान रसगुल्ले में भी विटामिन रख सकता था, मगर उल्टी खोपड़ी आइसक्रीम में विटामिन रखने में क्या हर्जा था? बच्चों की समझ में नहीं आता, लेकिन बूढ़े जब बच्चों को नियोजित करते हैं तो बूढ़े अपने ढंग से नियोजित करते हैं।
जिससे उनको खतरा है वे समझते हैं उससे बच्चे को खतरा है। यह बात गलत है। हार्वर्ड के प्रयोग ने एक बात सिद्ध कर दी। अगर बच्चों को उनकी नियति प्रकृति पर छोड़ दिया जाए तो मनुष्य जाति पुनः स्वस्थ आहार करने लगेगी। हम उनको डगमगा देते हैं। जो वे खाना चाहते हैं खाने नहीं देते। जो वे नहीं खाना चाहते जबरदस्ती माँ डंडा लिए बैठी है कि खाओ, क्योंकि माँ ने किताब में पढ़ा है पाक शास्त्र, जिसमें लिखा है कि किस सब्जी में कितने विटामिन हैं, वह उस हिसाब से चल रही है। आदमी भोजन भी पाक शास्त्र के हिसाब से कर रहा है। आदमी प्रेम भी काम शास्त्र के हिसाब से कर रहा है। आदमी की अपनी बुद्धि खो गई है। किताब ही उसकी जैसे बुद्धि है। उसके भीतर की क्षमता देखने की, समझने की सब मंदी और धुंधली हो गई है। मुद्रा निरति। इसलिए योगी की मुद्रा, कबीर कहते हैं, अति से मुक्त हो जाता है। वह न कम भोजन करता है न ज्यादा। वह सम्यक आहार करता है। वह न तो कम सोता न ज्यादा। वह सम्यक निद्रा लेता है। वह न तो कम बोलता है न ज्यादा। वह सम्यक बोलता है। वह न तो कम श्रम करता है न ज्यादा। वह सम्यक श्रम करता है। बुद्ध ने 8 नियम रखे हैं जिनसे सम्यक जीवन पैदा होता है। वे सारे 8 नियम सम्यक शब्द से शुरू होते हैं। सम्यक का अर्थ है निरति। बुद्ध कहते हैं सम्यक व्यायाम, सम्यक आहार, सम्यक ध्यान। ध्यान पर भी सम्यक लगाते हैं, क्योंकि कुछ पगले ऐसे हैं कि वे ध्यान ही ध्यान करने लगे हैं तो पागल हो जाएंगे। तुम कितना सह सकते हो? अभी 4-6 दिन पहले ही एक सज्जन आए कि ध्यान करते हैं तो पैर सुन्न हो जाते हैं। कितनी देर ध्यान करते हो? 7-8 घंटे। पैर सुन्न नहीं होंगे तो क्या होंगे? 7-8 घंटे तुम एक ही मुद्रा में बैठोगे तो पैरों का कसूर है? पैर 7-8 घंटे एक ही मुद्रा में बैठने को बने नहीं है तो अवधू तो नहीं पहुंच पाते, शून्य गगन में पैर पहुंच जाते हैं। सम्यक शब्द को मंत्र बना लो। जो भी करो हमेशा ध्यान रखो कि वह अनअति पर चला जाए। मन कहेगा अति पर ले जाओ, क्योंकि मन अति में जीता है। मन अति है, इसलिए मन तुम्हें हमेशा थकाएगा कि अब क्या बैठे हो घंटे भर, अब 2 घंटे बैठो। मैंने सुना है मुल्ला नसरुद्दीन ने गधा खरीदा। जिससे खरीदा उससे पूछा कि भाई इसको कितना खाना पीना देना है। उसने बताया, लेकिन मुल्ला को ज़रा ज़्यादा लगा। उसने कहा कि इतना खाना पीना गधे के लिए, इतना हम अपने लिए भी नहीं, यह तो बहुत महंगा है। यह आदमी थोड़ा ज़्यादा बता रहा है, बढ़ चढ़कर बता रहा है, गब हाँक रहा है गधे को। और इतना खाना पीना, इतना तो मैं अपनी पत्नी को भी नहीं देता। तो उसने कहा कि पहले इसे अपने प्रयोग करके जांच कर ले। गधा कितने में जी सकता है? तो उसने आधा, जितना बताया था आधा दिया, जी गया। उसने कहा कि यह आदमी धोखा दे रहा था और आधा कर दिया। गधे में से आधा कर दिया, आधे में से आधा कर दिया। गधा फिर भी जी गया। उसने कहा कि हद हो गई, यह आदमी बिल्कुल बेईमान था। अब उसने आधे में से आधा कर दिया, यानी अब 2 ही आने बचा। उसमें भी गधा जी गया। उसने कहा हद हो गई, यह तो आदमी मेरा दिवाला निकलवा देता। उसने और आधा कर दिया, 1 ही आना। गधा फिर भी जी गया। उसने दूसरे दिन 2 पैसा कर दिया,
फिर 1 पैसा कर दिया। जिस दिन उसने 1 पैसा किया, गधा अचानक मर गया। नसरुद्दीन ने कहा, हद हो गई, इतनी जल्दी भी क्या थी। अगर एक दिन और जी जाता तो बिना भोजन के रहने की कला सीख जाता। बस एक दिन की कमी रह गई थी कि एक महान घटना घट जाती। नसरुद्दीन ने कहा कि गधा बिना भोजन के जी जाता, वह पहले ही मर गया, प्रयोग पूरा न हो पाया। नसरुद्दीन जो गधे के साथ कर रहा है, बहुत से लोग अपने साथ कर रहे हैं। लोग न मालूम क्या क्या उल्टा सीधा करते रहते हैं। प्रकृति की सुनो, शरीर की सुनो। शरीर फौरन खबर देता है। शरीर बहुत बुद्धिमान है, तुम्हारे मन से ज़्यादा, क्योंकि तुम्हारा मन क्या जानता है। शरीर न मालूम कितने कितने रूपों में रहा है, उसने बड़ी प्रज्ञा इकट्ठी कर ली है, उसके रोए रोए में प्रज्ञा छिपी है। तुम शरीर की सुनो। जब भी शरीर और मन में द्वंद्व हो, तुम शरीर की सुनना, क्योंकि मन तो समाज के द्वारा आरोपित है, शरीर प्रकृति से आया है। तुमने मन की सुनी, तुम अति पर चले जाओगे। तुमने शरीर की सुनी, शरीर फौरन कहता है भोजन तुम कर रहे हो, शरीर फौरन कहता है कि बस रुको। आवाज़ कितनी ही धीमी हो, पर बराबर आती है कि बस रुको। लेकिन जीभ कहती है, मन कहता है थोड़ा स्वादपूर्ण है भोजन, आज थोड़ा ज़्यादा कर लिया, क्या हर्ज है। तुम मन की सुनते हो, मन की सुनोगे, गड्ढे में पड़ोगे। और जब मन तुम्हें ज़्यादा खिला खिला कर ज़्यादा भर देगा, स्थूल कर देगा, चर्बी बढ़ जाएगी, चल न सकोगे, उठ न सकोगे, तब मन कहेगा अब उपवास कर लो, उर्ली कांचन चले जाओ। प्राकृतिक चिकित्सा की जरूरत है, प्राकृतिक बुद्धि की जरूरत है, प्राकृतिक चिकित्सा की नहीं। जिनके पास बुद्धि नहीं, उनको फिर प्राकृतिक चिकित्सा की जरूरत पड़ती है। लेकिन कोई चिकित्सक तुम्हें बुद्धि नहीं दे सकता, तुम्हें वापस ला सकता है। उपवास करवा देगा, वाष्प स्नान करवा देगा, शरीर से पसीना बहा देगा, भूखा मारेगा, कुछ दिन सताएगा, थोड़ा बहुत रास्ते पर ला देगा। घर पहुँचेंगे 4-6 दिन में, फिर वापस, क्योंकि बुद्धि कोई प्राकृतिक चिकित्सा तुम्हें नहीं दे सकती, फिर तुम वही हो जाओगे। प्राकृतिक बुद्धि चाहिए। प्राकृतिक बुद्धि का अर्थ है भी शरीर की सुनने की क्षमता चाहिए। जब शरीर कहे रुक जाओ, तब लाख मन कहे कि स्वादिष्ट भोजन है, थोड़ा और कर लो, मत सुनना। अन्यथा यही मन किसी दिन तुम्हें जैन मुनि बनवा कर रहेगा, फिर कहेगा अब उपवास करो। पहले भी तुमने इसकी मानकर भूल की, तब तुम भोगी बन गए, अब तुम फिर इसकी मानकर भूल करोगे, त्यागी बन जाओगे। अवधू जोगी जग थे न्यारा, मुद्रा निरति सुरति करि सिंगी। 2 सूत्र कबीर कह रहे हैं, मध्य में ठहर जाना तुम्हारी मुद्रा हो, और सुरति तुम्हारा वाद्य। सुरति यानी स्मृति, सुरति यानी होश, जागरण, अमूर्छा, अवेयरनेस। ध्यान में ठहर जाना तुम्हारी मुद्रा, और होश संभाले रखना तुम्हारा वाद्य। फिर जो नाद पैदा होता है, वह जो एक हाथ की ताली बजती है, नाद न खंडे धारा, फिर उसमें खंड नहीं रह पड़ते, फिर नाद अखंड बहता है, फिर वह धारा अजस्र बहती है, फिर उसमें खाली जगह नहीं आती, फिर संगीत टूटता नहीं, फिर लय बिखरती नहीं, फिर छंद बंधा ही रहता है, फिर तारी लग जाती है,
फिर तुम परम आनंद में सदा सदा को प्रविष्ट हो जाते हो, जहाँ से कोई लौटता नहीं है। मुद्रा निरति सुरति करि सिंगी, नाद न खंडे धारा। बसे गगन में दूनी न देखे, चेतनी चौकी बैठा। और तब तुम चैतन्य में विराजमान हो जाते हो। चेतनी चौकी बैठा, बसे गगन में। और तब तुम शून्य में प्रविष्ट हो जाते हो, आकाश में। दूनी न देखे, फिर कोई दूई नहीं दिखाई पड़ती। फिर तो दोनों किनारे भी नदी के ही अंग हो जाते हैं। फिर तो अतिया भी मध्य में ही समा जाती है। फिर तो विपरीत भी एक के ही दो रूप हो जाते हैं। मुद्रा निरति सुरति करि सिंगी, नाद न खंडे धारा। बसे गगन में दूनी न देखे, चेतनी चौकी बैठा। चढ़ी आकाश आसन नहीं छाड़े, पीवे महारस मीठा। और भीतर चेतना आकाश में चढ़ती जाती है और शरीर आसन में जमा रहता है। दिया पृथ्वी पर और चेतना आकाश में दिया जैसे जमा रहता है पृथ्वी पर, ऐसा ही शरीर का आसन पृथ्वी पर। सब अर्थों में शरीर जमा रहता है पृथ्वी पर। सम्यक भोजन करता है, सम्यक निद्रा लेता है, सम्यक श्रम करता है, जम जाता है पृथ्वी पर आसन। चेतना होश से भरती है और चैतन्य होती जाती है। ज्योति ऊपर उठने लगती है। तुम एक दिया बन जाते हो। पृथ्वी तुम्हारा आधार, आकाश तुम्हारी आत्मा हो जाती है। चढ़ी आकाश आसन नहीं छाड़े, पीवे महारस मीठा। परगट कंथा माहे जोगी, दिल में दर्पण जोवे। सहनसई किस छ से धागा, निहचल ना के पोवे। और फिर ऊपर से चाहे गुदड़ी हो, भीतर हीरा होता है। ऊपर से चाहे फिर कुछ भी ना हो, परगट कथा माहे जोगी। फिर चाहे योगी बाहर से गुदरी में लिपटा हुआ जिए, दिल में दर्पण जोवे, लेकिन भीतर हृदय का दर्पण स्वच्छ होता है। उसमें परमात्मा की छाई पड़ने लगती है। सहसई किसी छ से धागा, निहचल ना के पोवे। 21,600 नारियां हैं। सहंस 21,600 से धागा, निहचल ना के पोवे। 21,609 नाड़ियां हैं शरीर में। कैसे योगियों ने जाना, यह एक अनूठा रहस्य है, क्योंकि अब विज्ञान है। हाँ, इतनी ही नाड़ियां है। और योगियों के पास विज्ञान की कोई भी सुविधा न थी, कोई प्रयोगशाला न थी, जांचने के लिए कोई एक्सरे की मशीन न थी। सिर्फ भीतर की दृष्टि थी, पर वह एक्सरे से गहरी जाती मालूम पड़ती है। उन्होंने बाहर से किसी की लाश को रख कर नहीं काटा था, कोई डिसेक्शन, कोई विच्छेद करके नहीं पहचाना था कितनी नाड़ियां हैं। उन्होंने भीतर अपनी ही आंख बंद करके ऊर्जा जब उनके तृतीय नेत्र में पहुंच गई थी, और जब भीतर परम प्रकाश प्रकट हुआ था,
उस प्रकाश में ही उन्होंने गिनती की थी, उस प्रकाश में ही उन्होंने भीतर से देखा था। वैज्ञानिक घर के बाहर से जांच कर रहा है, उसकी पहचान अजनबी की है, बहुत गहरी नहीं। योगी ने घर के मालिक की तरफ देखा था, भीतर से देखा था। फर्क फर्क है। तुम कमरे के बाहर घूम सकते हो, दीवार की जांच कर सकते हो, लेकिन जो कमरे के भीतर रहता है वह भीतर की दीवारों को देखता है। योगी ने भीतर के प्रकाश में, भीतर जब ज्योति जली तो भीतर की नाड़ी नाड़ी को गिन लिया था। 21,600 नाड़ियां है। अभी सब अलग अलग है। अभी तुम ऐसे हो जैसे मन को का ढेर। अभी तुम्हारे मन के माला नहीं बने, किसी ने धागा नहीं पिरोया। अभी तुम मनकों का ढेर हो, धागा भी रखा है, मन के भी रखे हैं, माला नहीं है। इसलिए तो तुम भीड़ हो, तुम एक नहीं हो, अनेक हो। तुम्हारे भीतर पूरा बाजार है, हजारों तरह के लोग तुम्हारे भीतर बैठे हैं। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। एक कहता है चलो मंदिर की तरफ, दूसरा वैश्यालय ले जाता है। जब तुम वैश्या के घर बैठे हो तब भी मन के भीतर कोई राम राम जपता है। मंदिर के भीतर बैठे हो, राम राम जप रहे हो, भीतर वैश्या की मूर्ति बनती रहती है। ऐसा तुम खंड खंड हो, टुकड़े टुकड़े हो, हजार तरफ तुम बह रहे हो। तुम एक धारा नहीं हो जो सीधी सागर की तरफ जा रही है। तुम मरुस्थल में बिखरे हुए, छितरे हुए हो। तुम्हारी 21,600 नाड़ियां अभी माला के धागे नहीं बनी, अभी माला नहीं बनी, क्योंकि किसी ने धागा नहीं पिरोया है। वह धागा क्या है? उस धागे का नाम ही सुरती है। जिस दिन तुम सारी नाड़ियों को बोधपूर्वक देख लोगे, सहसम 21,600 से धागा निहचल ना के नोवे, और जिसकी मुद्रा को हो गई निरति की, और जिसका वाद्य बज गया सुरती का, वह धागे से पिरो देता है सारी नारियों को। वह खंड हो जाता है, उसके भीतर एक का जन्म होता है। ब्रह्म अग्नि में काया जारे, त्रिकुटी संगम जागे। तब उसकी काया, तब उसकी देह ब्रह्म की अग्नि में जलकर भस्मभूत हो जाती है। प्रकृति की अग्नि में तो तुम बहुत बार जलकर भस्मीभूत हुए हो, अनेक बार मरे हो, और देह को चिता पर चढ़ाया गया है। योगी भी एक चिता पर चढ़ता है, लेकिन वह चिता साधारण अग्नि की नहीं, वह ब्रह्म अग्नि है। ब्रह्म अग्नि में काया जारे, और ब्रह्म अग्नि में सब काया, काया की सारी संभावना, बीज सब जल जाते हैं। त्रिकुटी संगम जागे, यहाँ काया खोती जाती है, पृथ्वी से संबंध छूट जाता है, ज्योति उठ जाती है, दिए को छोड़ देती है, और भीतर, यह तो बाहर की घटना है, भीतर त्रिकुटी संगम जागे। त्रिकुटी योगियों का बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है। त्रिकुटी का अर्थ होता है दृष्टा, दृश्य और दर्शन। इन तीन धाराओं का मिल जाना, इन्हीं तीन के आधार पर प्रयोग को हमने संगम कहा है, उसको तीर्थ बनाया है। उसको तीर्थ बनाने का कुल कारण इतना है कि वह ठीक इन तीन की तरह की सूचना देता है। सरस्वती दिखाई नहीं पड़ती, गंगा यमुना दिखाई पड़ती है। सरस्वती अदृश्य है, ऐसे ही दृश्य और दृष्टा दिखाई पड़ते हैं। दर्शन अदृश्य है, वह दिखाई नहीं पड़ता, वह दोनों के बीच में बह रहा है। मैं तुम्हें देखता हूँ, तुम भी दिखाई पड़ रहे हो, मैं भी दिखाई पड़ रहा हूँ, लेकिन हम दोनों के बीच जो दर्शन की घटना घट रही है वह नहीं दिखाई पड़ती। वह सरस्वती है, वह अदृश्य धारा है। और जब इन तीनों का मिलन होता है
त्रिकुटी संगम जागे। जब दृश्य दर्शन और दृष्टा तीनों एक हो जाते हैं तब महाजागरण होता है, वही महापरिनिवारण है। फिर कोई लौटना नहीं, काया जल जाती है ब्रह्म अग्नि में, उसका उपयोग पूरा हो गया। अब कोई नया घर नहीं बनाना पड़ेगा, अब कोई नई देह लेनी ना पड़ेगी, अब कोई नए गर्भ में जाना गिरना ना पड़ेगा। अब पृथ्वी की तरफ गिरना बंद हुआ, अब ज्योति मुक्त हो गई दिए से। अब कमल कीचड़ में रहने को राजी नहीं है, अब कमल को कीचड़ में रहने की जरूरत भी नहीं है। अब कमल उठ गया, अब कमल यात्रा पर निकल गया, उसको पंख मिल गए, लग गए। ब्रह्मग्नि में काया जा रे, त्रिकुटी संगम जागे। कहे कबीर सोई जागे स्वर, सहज सुनी लो लागे। कहे कबीर सोई जोगेश्वर, सहज सुनी लो लागे। अब तो सिर्फ सहज शून्य में ही लो लग जाती है, अब तो शून्य में ही विलीन होता जाता है। कहे कबीर सोई जोगेश्वर, वही जोगी है, अवधि जोगी जग थे न्यारा। जोगी महानतम कला है, योग महानतम कला है, जीवन की भी और मरण की भी। योग पहले सिखाता है कैसे जियो, फिर योग सिखाता है कैसे मरो। ब्रह्म अग्नि में काया जा रे, पहले योग सिखाता है कैसे शरीर का सहारा लो, फिर योग सिखाता है कैसे शरीर से मुक्त हो जाओ। पहले योग सिखाता है कैसे जमीन पर आसन को जमाओ ताकि ज्योति निश्चल उठने लगे, फिर योग सिखाता है कैसे जमीन को छोड़ दो, शून्य गगन में महाशून्य में कैसे खो जाओ। वह खो जाना ही पा लेना है, वह मिट जाना ही हो जाना है। इधर तुम मिटे उधर परमात्मा हुआ, इधर तुम न रहे उधर उसके मंदिर का द्वार खुला। तुम ही बाधा हो, झिनी सी पतला सा घूंघट, घूंघट के पट खोल तो ही पिया मिलेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।